ये स्टॉक जा रहा है ऊपर। ऐसे करता हूँ भाई, ये दिए ऑर्डर प्लेस। चलिए ये तो क्रैक हो गया। ये स्टॉक तो नीचे जा रहा है यार, ये सेल कर देता हूँ इससे भी। इससे नुकसान हो गया यार। तो देखा आपने, समझा। बेसिक लेवल पे बहुत सारे, इनफैक्ट 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स शुरुआत में कुछ इसी तरीके का सिचुएशन का सामना करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको खुद से सिग्नल करके बताते हैं कि आपको बाइंग करना चाहिए या सेलिंग एट स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट्स। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में इनका इस्तेमाल करते हैं, जिनको पता होता है कि कौन सा इंडिकेटर किस सिचुएशन में यूज़ करना है। आज हम आपकी इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का समाधान लेके आए हैं। एक इंडिकेटर बताएंगे, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये इंडिकेटर किस तरह से यूज़ करना चाहिए, आपको कब यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से आप इजीली स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करते हुए पहले से देख लेंगे कि मार्केट में स्टॉक का ट्रेंड, प्राइस मूवमेंट और मोमेंटम, एट द सेम टाइम उसका स्ट्रेंथ क्या है, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल होगा। हम धीरे धीरे इसको समझाएंगे भी, हर एक टेक्निकल का मतलब क्या है। अब देखिए, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये बेसिकली एक इंडिकेटर है जो कि आपको सिग्नल करता है प्राइस पॉइंट। अब मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे बाद में आएंगे। पहले एवरेज तो आपको पता है, किसी भी कुछ नंबर्स हैं, मान लीजिए कि आपने पिछले 10 दिन का टेम्परेचर आपके शहर में क्या चल रहा है उसका एवरेज निकालना है। तो 10 दिन के जो नॉर्मल टेम्परेचर रहा उसको डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। इस सिंपल मैथ से आपका एवरेज निकल आता है। मूविंग एवरेज का मतलब थोड़ा सा और एडवांस है, हल्का सा। अगर आपने पिछले 10 दिन का एवरेज लिया है और अब 11वां दिन आ गया है और आपको 10 दिन का ही एवरेज चाहिए पिछले, तो आपको जो पहला दिन है उसको छोड़ना पड़ेगा, 11वें दिन को ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास 10 दिन का ही एवरेज आ जाएगा। तो चाहे दिन कितने भी हों, आप बेसिक लेवल पे मूविंग कर रहे हैं अपनी एवरेज को कि आज की तारीख में जो रीसेंट ट्रांजैक्शंस या रीसेंट नंबर्स रहे हैं उनका एवरेज क्या है। अब जो ये इंडिकेटर है, ये मूविंग एवरेज और EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल लेवल पे जो रीसेंट डेट्स हैं, नंबर्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, जिसका भी आप एवरेज ले रहे हैं, उनको वेटेज ज़्यादा देता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMA एंड सिंपल MA। अब इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि MACD किस तरीके से काम करता है। अब MACD कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। EMA आपको पता है, 26 दिन का EMA निकालिए, 12 दिन का EMA निकालिए। अब 26 में से 12 दिन का EMA को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके सामने MACD लाइन आ जाएगी। इस इंडिकेटर में 2 लाइंस होती हैं, एक तो है MACD लाइन जो आपने कैलकुलेट कर ली, दूसरी है सिग्नल लाइन जो कि पिछले 9 दिन का EMA सिग्निफाई करती है। तो एक तरफ आपके पास 26 और 12 दिन के डिफरेंस की MACD लाइन है और पिछले 9 दिन की EMA बेस्ड सिग्नल लाइन है। अब जब भी आप अपनी ऐप में जाते हैं, वहाँ पे MACD का चुनाव करते हैं एज एन इंडिकेटर, तो यहाँ पे आपके पास 2 लाइंस सामने आ जाती हैं। जनरली एक ब्लैक कलर की होती है, एक रेड कलर की। रेड कलर की जो है वो MACD लाइन है, ब्लैक कलर की सिग्नल लाइन है। जब भी आपका MACD लाइन आपकी सिग्नल लाइन से ऊपर है, उस केस में आपको बाय करना है उस प्राइस पॉइंट पे। दोबारा समझिए, अगर आपका MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है, दिस इज द सिग्नल फॉर यू कि आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर MACD लाइन नीचे है, उल्टा है, तो ये एक सेल डिसीजन की तरफ आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आप निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अब आपको कोई ट्रेंड नहीं देखना, कोई मोमेंटम चेक नहीं करना, कोई आपको डायरेक्शन नहीं देखना, आपको यहाँ पे सिर्फ इंडिकेटर के सिग्नल की तरफ ध्यान देना है, डिपेंडिंग कि कौन सी लाइन कहाँ है। अगर MACD लाइन ऊपर है तो अलग, नीचे है तो अलग डिसीजन। अब ये सारे इंडिकेटर्स आपको कुछ ही ट्रेडिंग ऐप्स में मिलते हैं। उनमें से एक ट्रेडिंग ऐप है प्रॉफिट मार्ट की। प्रॉफिट मार्ट एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि 20 रुपया प्रति ट्रेड के हिसाब से आपको ट्रेडिंग अलाउ करता है। इसमें
कुछ फुल सर्विस ब्रोकिंग की आपको सर्विसेज भी मिलती हैं, जिसमें एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर रहता है। मतलब कस्टमर सर्विस को तंग करने की बजाय आप इस रिलेशनशिप मैनेजर को फ़ोन कीजिए और जो भी आपका प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। मोबाइल ट्रेडिंग ऐप तो मिलती ही है, इसमें आप कस्टम एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो कि भारत में बहुत कम स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट ओपनिंग काफ़ी सिंपल है, ऑनलाइन खोल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए MACD की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, ये ट्रिगर करता है कुछ सिग्नल्स, कुछ स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट के साथ, कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइंस के साथ। जब भी आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल तरीके से ऐप पे जाके उसका चार्ट खोलना है, चार्ट के साथ आपको टेक्निकल इंडिकेटर में MACD को चुनना है, दैट इज़ इट। फिर देखना है कि कौन सी लाइन किसके ऊपर है, यहाँ से ही आप अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं। एक चीज़ और जो आपको अलग से पता होनी चाहिए और जनरली पता नहीं होगी, जितना दूर रहेंगे ये दोनों आपस से, उतना ही स्ट्रेंथ जो है सिग्नल का बढ़िया है। मतलब जितना पास रहेंगे आपस में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मार्केट में, लेकिन अगर ये दोनों लाइन्स MACD लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं तो ये बताती हैं कि ये जो मोमेंटम चल रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है या सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो दोस्तों MACD के इस पर्टिकुलर इंडिकेटर डिटेल रिव्यू में बस इतना ही। अगर आपको कुछ सवाल है किसी भी इंडिकेटर को लेके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं हम कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर लेके आए जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जहाँ तक प्रॉफिट मार्ट की बात है, जैसे बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर याद रखिए स्टॉक मार्केट के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।